सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज सीखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें जैसे कोई अगर एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, उस चार्ज बॉडी पे कुछ ना कुछ वो अपना क्या करता है, कोई भी एक चार्ज बॉडी है वो अपना कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस जो है वो रिलीज करता है चारों तरफ। ये फील्ड लाइंस वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलीज करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे समझिए, कोई जैसे मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ते थे, मैग्नेटिक बॉडी है, मैग्नेट है, तो उसके वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था, जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, है ना। तो उसी तरह से जब कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चारों तरफ जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी तरह से होता है। तो जैसे कोई एक चार्ज बॉडी है तो उसके आसपास कितना स्पेस होगा जहां पर कि वो अपना इन्फ्लुएंस दे सकता है, उसको हम लोग उसका जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस दे सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, जैसे इसको सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जैसे मूवीज वगैरह देखते होंगे, वहां पर वो भाई लोग होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे भाई लोग हैं तो बोलते हैं ना कि ये अपन का एरिया है ना। तो इसका मतलब है कि उतने रीजन तक में उनका जो है इन्फ्लुएंस है। ठीक, मीन्स उस रीजन में, उस एरिया में जो है कोई और थर्ड पर्सन अगर उससे टक्कर लेने के लिए आता है तो उसको उससे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर उसके अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। मीन्स उतना एक्सपीरियंस, वो उतना जो है फील्ड एक्सपीरियंस करता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, that is experienced by the another charge surrounding that the charge is called the electric field। ठीक है, अब इसको अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे, इसको तीसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए एक यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, ठीक, और इस जगह पर जो है दूसरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये एक चार्ज है Q और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, आपको पता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में जब पढ़े थे हम लोग यह जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज, ये वाला जो चार्ज है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो लगेगा, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस R है, दैट R का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से ये देखिए कि ये फोर्स यहां से इसके ऊपर में लग रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये यहां से चार्ज नहीं है, अब जस्ट यहां से इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब चार्ज यहां नहीं, चार्ज हटा दिए, अब यहां पर क्या बच रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसका आंसर आप क्या देंगे, अगर बोलते हैं नहीं यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर जब ये चार्ज रखे थे तो कहां से फोर्स लग गया इसके ऊपर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में यहाँ पर है। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये चार्ज हो या ना हो, ये अपना लाइंस जो है वो रिलीज कर रहा है, अपना फोर्स मतलब स्ट्रेंथ ये यहाँ तक फैला रहा है। ठीक है,
तो ये चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग इसके लिए एक चार्ज को यहाँ पर रख के ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये, इस वजह से यहाँ पर ये जो ये कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब इस जगह पर कोई ना कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ जो है फील्ड लाइंस वो बाहर निकल रही होंगी, है ना, तभी तो उस फील्ड लाइन की इंटरेक्शन में ये वाला चार्ज आया है। ठीक है, क्लियर? कि इसका एक चार्ज है वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, और उस वजह से इस चार्ज पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये जो फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है कूलम्ब्स लॉ की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है। क्लियर है? और उसी लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मीन्स कोई भी चार्ज है, इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि कोई चार्ज है तो उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। तो यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये दो तरह का पॉसिबल है, या तो ये यूनिफॉर्म हो सकता है और कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि हर जगह पर क्या होगा, सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, और इसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ होगा, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती थी, इक्वली स्पेस, और अगर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे करके हो रहा है ना, कुछ यहाँ पे आ गया तो कहीं कहीं मतलब कि पास पास है, कहीं कहीं पे दूर दूर है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर? तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कैसा होता है। तो जब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से रेडियली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड if there is plus q charge is situated at this point। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, और मीन्स नेगेटिव फील्ड लाइंस जो होगा नेगेटिव चार्ज के लिए वो ओरिजिनेट होगी कहीं से, मतलब उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, और टर्मिनेट होगी कहां पर, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, और पॉजिटिव में स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, का डायरेक्शन ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड। क्लियर? सो दिस इज रेडियली आउटवर्ड एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब जितने भी चार्जेस होते हैं, कोई भी चार्ज हो, उसकी वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर रेडिएट होंगी। ठीक है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, सॉरी
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक 11th में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट मास, ठीक है। सेम वे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसको, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सोर्स चार्ज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट सोर्स चार्ज जो भी रहे, पर यूनिट चार्ज विच इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी और प्लेस्ड नियर दिस सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको थोड़ा जब हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज जनरली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए एनसीईआरटी में इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको, ये जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच मेक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल। मीन्स यानी कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ये फाइंड आउट करना है, वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, वो इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। क्लियर है ये बात? ओके। तो अब जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर सोर्स चार्ज रखते हैं, ठीक है। सोर्स चार्ज उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा हो, एमिनेट कर रहा हो, मीन्स जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हो, ठीक है। और इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू Q रख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी Q ले रखा है। टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जो एक ऐसा इमेजिनरी चार्ज है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूं मैं। टेस्ट चार्ज जो है वो एक इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है, और हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। अब तीसरी बात, इसकी ये जो है टेस्ट चार्ज, इट डज नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका लॉजिक अभी मैं बताऊंगा। टेस्ट चार्ज जो होता है इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है, और ये हमेशा इन्फ्लुएंस होता है इसके सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ठीक है, अभी हमने देखा भी था। और सोर्स चार्ज जो है यहां पर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब सोर्स चार्ज के साथ कंडीशन ये है कि ये हमेशा, ये क्या करेगा, स्टेशनरी रहेगा, हमेशा स्टेशनरी। मीन्स ये हमेशा अपनी जगह पे ही, इसकी कंडीशन है कि अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसके साथ क्या है कि ये जो है अपना जो पोजीशन ऑफ सोर्स है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एज इट्स ऑन सोर्स, मीन्स ऑन पोजीशन। जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये चार्ज है,
तो इस चार्ज की वजह से इसी जगह पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। देखिए मींस इसके आसपास यहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, सब जगह होगा, लेकिन इस जगह पर नहीं होगा जहां पर कि ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो सोर्स चार्ज के बारे में दो इंफॉर्मेशन हो गई। क्या कि ये हमेशा जो है मींस इट remains at its own position, ठीक है, it does not move। और दूसरा कि it does not have electric field at its position, ठीक है, at its position, ठीक है, जहां पर ये है उसके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है ये बात? ओके, तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। डेफिनेशन है आपका कि एक इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी उसको बोलता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एंड पर यूनिट दिस चार्ज। ठीक है, और ये भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। और इसको एनसीईआरटी लिखता है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट Q। ठीक है, अब देखिए लॉजिक क्या है इसका Q टेंड्स टू 0 होने का। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके साथ कंडीशन है कि ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो जहां जहां पर टेस्ट चार्ज को कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, हर जगह पर ये अपना कुछ ना कुछ जो है फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक, लेकिन जब इस चार्ज की वैल्यू, और इसके साथ क्या कंडीशन है, ये फिक्स्ड है। अब इसलिए इसको हम लोग कभी यहाँ सब जगह मूव करेंगे। अब जब इसको हम लोग पास में लाएंगे तो ये जो फोर्स जितना रिलीज कर रहा है, यानी जो फोर्स अपना आसपास में एक्सपीरियंस करवा रहा है, वो फोर्स इसके वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि कूलम्ब्स लॉ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि Q1 इंटू Q2 अपॉन समथिंग करके आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम स्मॉल रखते हैं, बहुत स्मॉल, कि इसकी वजह से ना ही कोई फोर्स क्रिएट हो रहा हो, मीन्स इसकी वजह से इसके ऊपर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हो, और इस वजह से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब बातें, और इस वजह से इसको बहुत छोटा रखा जाता है, बहुत स्मॉल रखा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई द टेस्ट चार्ज इज केप्ट सो स्मॉल। ठीक है, टू अवॉइड, तो आंसर क्या होगा, टू अवॉइड द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। समझ गए ना? तो इसलिए ये सब बातें टेस्ट चार्ज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब यहां से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन समझ में आ गया, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एंड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, उस चार्ज की जो वैल्यू होगी उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय वो जो मास होता था, मास कट जाता था। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है कूलम्ब्स लॉ से। ये डिस्टेंस हम लोग कितना मान लेंगे, यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लेते हैं r। ठीक, तो क्या हो जाएगा, k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 को मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर लिखना है तो इसको हटा देते हैं। ठीक, दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर्स की जगह पे हम लोग ये रखेंगे k q अपॉन r स्क्वायर। तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर
इंटू ये वाला क्यू, ठीक है, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म ये चीज क्या लिखा जाएगा हमारा, इन वेक्टर फॉर्म इट इज E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे फोर्स में भी था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन अलोंग दिस। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमेशा मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रिपल्शन होगा इस दोनों में, फोर्स का भी डायरेक्शन यही, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही। ठीक, लेकिन ध्यान रहे अगर मान लीजिए सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता और ये टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ठीक, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है हमेशा, +1 कूलम भी बोल सकते हैं इसको, या हमारा स्मॉल चार्ज है तो बाद में आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहां से इसको, अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, एक माइनस एक प्लस है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए यानी ये जो है इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसलिए इधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की ही तरफ होगा। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा इसकी वजह से, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो अट्रैक्टेड होगा सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर है, जिधर फोर्स भी देखिए यहाँ पर ऐसे ही होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या यहाँ तक क्लियर की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि जो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज वो होता है जो इफेक्ट ऑफ या टेस्ट्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज। ठीक, क्लियर है? ओके, तो अब इसके बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग इन शॉर्ट EFI भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, नेक्स्ट इसके बारे में, अच्छा इसका SI यूनिट अगर हम लोग बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, इसको NC-1 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को मालूम है MLT-2 और चार्ज का AT। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा MLT-3A-1। क्लियर? So the dimension of electric field is equals to MLT-3A-1. Got it? Okay. अब ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत देख लें, या इससे पहले एक और टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देख लेते हैं।
ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मार्क्स का, कभी कभी पेपर में बोर्ड में आ जाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ओरिजिन पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट पी पे हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से टेस्ट चार्ज रख देते हैं। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू। इसकी वजह से एक किसी पॉइंट पी पर जो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, जब हम लोग कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे उसके लिए, ठीक, यूजिंग कूलॉम्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है। फोर्स एट पॉइंट पी कितना, फोर्स इज इक्वल टू भाई के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस आर है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस OP, तो आर कैप, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हमारा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज होता है क्या एक्चुअल में, मैंने क्या बताया, इमेजिनरी होता है, इसका एग्जिस्टेंस एक्चुअल में नहीं होता है, बट हम लोग उसको कैलकुलेशन में लाके फिर उसको हटा ही देते हैं। तो दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स था हमारा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्यू। ये क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो गया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर, ये हमारा है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। कि इसका जो ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आप ध्यान से, क्योंकि ये चार्ज फिक्स्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम लोग ये बात बता सकते हैं, इसका जो कंक्लूजन है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, ठीक। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, कि फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ठीक। तो ये दो बातें हैं। तो अगर चार्ज फिक्स है तो सिर्फ डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो चार्ज पे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस पर कौन सा फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक। अब इसके बेस पे हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कैसे वेरिएशन होता है। क्लियर, तो सिर्फ फॉर्मूले को हम रहने दे रहे हैं, ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी को हटा देते हैं। ये अब देखिए, इसका हम लोग y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देते हैं, ठीक, और x एक्सिस पे डिस्टेंस को रख देते हैं, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखिए, यहां से चार्ज यहाँ पर फिक्स्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब यहां देख सकते हैं, जब r 0 की तरफ होगा, r
लगभग जीरो होगा, तो समथिंग अपॉन स्क्वायर ऑफ जीरो, तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनाइट, मीन्स ये जीरो है। तो जब यहां पर होगा तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मीन्स आपको मैंने बताया भी था कि जैसे ये अगर सोर्स चार्ज है तो बिल्कुल इसके आसपास यहाँ पर भी चार्ज होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ सॉरी फोर्स होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा, लेकिन बिल्कुल यहाँ से जीरो डिस्टेंस पे ये कितना होगा, इनफिनाइट। लेकिन इस चार्ज के खुद अपने ही रीजन में, अपने अंदर में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ से बिल्कुल जैसे जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी। तो बिल्कुल जब r टेंड्स टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफिनाइट की तरफ है, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी। बट व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, जब r की जगह हम लोग इंफिनिटी रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E टेंड्स टू जीरो। गॉट इट? सो जब r की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं ना इनवर्सली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। तो जीरो डिस्टेंस पे मैक्सिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और ये देखिए जो इनवर्स रिलेशन है ये पैराबोला का, आपको इक्वेशन टाइप का थोड़ा बहुत लग रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा है ना वो पैराबोला भी होता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, और इस वजह से इसका जो है उसी टाइप से थोड़ा बहुत ग्राफ बनेगा, नॉट कंप्लीट, ये इसको इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डिस्टेंस में थोड़ा सा, कभी ये भी आ सकता है पेपर में कि अगर मान लीजिए दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं इसके साथ ये ऊपर चले जाएगा, यानी वो जो क्वांटिटी होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, यानी लीनियर रिलेशनशिप होगा, और उस केस में इसका ग्राफ इस तरह से चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर दोनों ही केस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग इसको बाद में ढेर सारा डिस्कस करेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज, है ना। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।